और इंडिया रिपोर्टर में सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। सरकार और किसानों के बीच बैठक खत्म हो गई है। सरकार किसान बैठक एक बार फिर से बेनतीजा रही है। विज्ञान भवन में 5 घंटे तक ये बातचीत चली थी, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं अभी भी किसान। और एक और आपको अपडेट दे दें, सरकार और किसानों के बीच में जो 11वें दौर की बातचीत थी वो अब एक बार फिर कुछ समय पहले ही बेनतीजा खत्म हुई है। एक और नया दिन, एक और नई तारीख और एक और मीटिंग। मेरे भाई की डेथ हुई थी। अंदर बात क्या हुई कक्का जी? अंदर हमने जो प्रपोजल रखा है 3 कानून रद्द करिए आप, वही रख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि संशोधन करा लीजिए या उसको 1-1.5 साल के लिए वो करा लीजिए। उसके बाद वो 18-20 के बाद चले गए। उन्होंने कहा कि प्रपोजल पर आप विचार कर लें, तो क्या अंदर कर रहे हैं आप विचार? विचार चल रहा है अभी। आप किसान जथेबंदियां भी कर रही हैं? सब करते हैं। कक्का जी, किसान जथेबंदियां कल के फैसले को लेकर ये बताना किस तरह का विचार हो रहे हैं? मीटिंग नहीं हुई, विचार का अभी जो विचार चल रहा है हम कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। मीटिंग नहीं हुई, दोबारा शुरू अभी नहीं हुई। सर, सरकार ने भी कहा है कि आप रिकंसिडर करें, और आप रिकंसिडर करेंगे क्या? सरकार का ऑप्शन दे दिया है। देखिए, अब वो जो अंदर लोग हैं वो तय करेंगे। मुझे अपने निजी कार्यक्रम तो अब सीधे लाइव चलते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। मेरे सहयोगी राकेश सिंह लाइव जुड़ रहे हैं विज्ञान भवन से, जहां पर ये मीटिंग चल रही थी। ये नहीं, लगभग पिछली सारी की सारी मीटिंग्स इसी जगह पर हुई हैं और जो नतीजा रहा है वो बेनतीजा रहा है हमेशा से ही, चाहे वो पहली मीटिंग हो या फिर आज की 11वीं मीटिंग। एक और नई तारीख, एक और नया डेट, एक और नई मीटिंग, लेकिन रिजल्ट वही का वही, बेनतीजा। राकेश, क्या वजह थी जिस वजह से इस बार की मीटिंग बेनतीजा रही और किसानों ने क्यों ठुकरा दिया सरकार का प्रस्ताव? देखिए, एक और दौर की बैठक जो है बेनतीजा साबित हुई है। जिस तरह से जो उम्मीदें थी, लोग उम्मीद लेकर चल रहे थे कि आज की बैठक में कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 5 घंटे, अगर 12 बजे से गिनी तो 5 बजे तक के बीच आधे घंटे ही जो है दोनों के बीच बातचीत हुई है। पहली बैठक जो हुई है 12:30 बजे शुरुआत होती है, करीब 15 से 25 मिनट के बीच बैठक चलती है। दूसरी बार जब अब से कुछ देर पहले जब बैठक शुरू होती है, तो ये बैठक शुरू होने से पहले किसान संगठन नेताओं को कहा गया था कि जो सरकार द्वारा जो प्रस्ताव है उसको दोबारा विचार कीजिए और उसके बाद आइए। लेकिन जैसे ही मीटिंग काफी लंबे समय अंतराल के बाद शुरू हुई, तो साफ तौर पर यह कहा गया किसान संगठनों द्वारा कि वे इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं। सरकार द्वारा ये कहा गया कि आपको बेहतर प्रस्ताव दिया गया था। हमारे साथ यतीन्द्र हैं। यतीन्द्र, क्या अंदर से क्या खबर आ रही है? देखिए, अंदर से यही खबर है कि जब बात नहीं बनी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से कहा है कि जो प्रस्ताव सरकार दे सकती थी, जितना बेहतर दे सकती थी, वो प्रस्ताव सरकार ने दिया। और जहां तक कानून की बात है तो कानूनों में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों ने अब तक जो सहयोग दिया उसके लिए कृषि मंत्री की तरफ से किसानों को धन्यवाद भी दिया गया। और साफ तौर पर यह मैसेज दे दिया कि जो प्रस्ताव था आप उस पर ही विचार करें, इससे बेहतर प्रस्ताव और नहीं हो सकता है। और जब आप विचार कर लें तो अगली मीटिंग जब भी आपको अगर कल भी करनी है तो कल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए विज्ञान भवन उपलब्ध नहीं रहेगा, क्योंकि कल 23 जनवरी है, फुल ड्रेस रिहर्सल गणतंत्र दिवस की होती है। तो ऐसे में ये पूरा इलाका जो है वो बंद रहेगा, तो वो मीटिंग कहीं और हो सकती है। यानी कि पूरी तरह से अगली मीटिंग का दारोमदार किसान नेताओं के ऊपर कृषि मंत्री ने छोड़ दिया है। वो खुद तय करें प्रस्ताव पर, जब वो विचार अच्छे से एक बार फिर से कर लें तब वो चलकर आए। किसान अब सरकार इसके अलावा और कोई प्रस्ताव देने वाली नहीं है। मतलब ये यतीन्द्र माना जाए, क्योंकि देखिए इंडिया न्यूज के दर्शकों को आप ये समझाइए कि सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इससे बेहतर जो है प्रस्ताव सरकार द्वारा नहीं दी जा सकती है। यानी जो 3 कृषि कानून को रद्द करने की बात पर किसान संगठन अड़े हुए थे, उसको लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी। देखिए, बिल्कुल सरकार ने अब फाइनली अपनी जो सिचुएशन है वो क्लियर कर दी है कि जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया जा सकता था या जो इतनी वार्ताएं और जहां जहां वो संशोधन के लिए तैयार हैं, वो सारे संशोधनों के साथ साथ सरकार
इस पूरे बिल को सस्पेंड करने के लिए कुछ समय तक तैयार है, लेकिन अगर फिर भी इसके बाद भी किसान नहीं मानते हैं तो सरकार ने फिर से उनके पाले में गेंद डाल दी है कि यही प्रस्ताव है, इससे और बेहतर प्रस्ताव सरकार की तरफ से नहीं आने वाला है। सरकार ने पूरा सोच समझकर ये प्रस्ताव दिया है कि पूरे कानून जो उनकी शंका है तब तक 1 से 1.5 साल के अंदर उन शंकाओं का समाधान किया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी में केवल सरकार नहीं, किसानों के लोग भी होंगे, जो विशेषज्ञ होंगे, इनके संगठनों के लोग होंगे, तो वो उनको अब तय करना है। हालांकि किसानों ने ये प्रस्ताव खारिज कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से गेंद सरकार ने किसानों के पाले में डाल दी है कि ये ही प्रस्ताव उनके पास है आखिरी, इसके अलावा वो दूसरा प्रस्ताव नहीं देने वाले और किसी भी मांग पर विचार राकेश जरा यतेंद्र से ये समझने की कोशिश कीजिए, राकेश जरा यतेंद्र से ये समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर 2 कॉन्ट्रडिक्शन है। पहला, सरकार तैयार है कि वापस आपको मीटिंग करनी है, वापस आगे बातचीत करनी है, 26 जनवरी तक की बात छोड़ दीजिए क्योंकि वहां ड्रेस रिहर्सल होगा, विज्ञान भवन पे नहीं होगा, लेकिन सरकार मीटिंग के लिए और मीटिंग्स के लिए तैयार है, लेकिन अपनी तरफ से ऑप्शन को लेकर उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो ये थोड़ी एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज लग रही है सरकार की तरफ से। मिल लेंगे, मीटिंग करेंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से कुछ और नहीं आएगा। ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन और क्लियर अंडरस्टैंडिंग यतेंद्र से जरा समझ लीजिए। यतेंद्र, एक स्पष्टीकरण, क्योंकि ये क्या आखिरी सरकार द्वारा ये कहा गया है कि हमारे तरफ से जो पिछला प्रस्ताव दिया गया था जिसको आज पुनर्विचार के लिए कहा गया, क्या ये प्रस्ताव जो है अंतिम है? और दूसरी बात कि क्या सरकार द्वारा डेट को लेकर, क्यों विज्ञान भवन उपलब्ध नहीं रहेगा, लेकिन और क्या अन्य जगह बातचीत हो सकती है? 2 चीजों पर स्थिति। देखिए, इसमें जो संकेत साफ तौर पर है, सरकार ने कहा है कि इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता, यानी कि ये आखिरी प्रस्ताव, सरकार इससे आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सरकार लगातार एक कदम के बाद दूसरा कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान जस के तस बने हुए हैं, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है, अगर आप इसी प्रस्ताव पर फिर से विचार करें और जब आप विचार कर लें और आपकी सहमति हो तो आप दूसरी मीटिंग, जो अगली मीटिंग होने वाली है, वो खुद तय करें। जहां तक अगर वो कल मीटिंग करते हैं तो कल के लिए उन्होंने कहा है कि विज्ञान भवन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 23 जनवरी की फुल ड्रेस रिहर्सल होती है, तो ऐसे में वो जगह कहीं और तय की जाएगी। लेकिन पहले कल मीटिंग होगी नहीं होगी, तो उसके लिए किसानों को भी फैसला लेना है, क्योंकि वो मीटिंग तब होगी जब किसान फैसला ले लेंगे, उस प्रस्ताव पर फिर से विचार करेंगे। इसी प्रस्ताव पर इसी प्रस्ताव पर साफ तौर पर मैसेज है कि इसी प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आज 2 दौर की वार्ता हुई है और महज 30 मिनट की वार्ता, यानी कि आधे घंटे की वार्ता जो शुरुआत में हुई है और जो लास्ट टाइम पे हुई है, बीच में कोई वार्ता नहीं हुई, गतिरोध लगातार बना रहा और सरकार की तरफ से साफ लास्ट में कह दिया गया है कि इसी प्रस्ताव पर विचार करना होगा, इसी विस्तार पर विचार। चलिए राकेश, संकेत साफ है और दूसरी तरफ गेंद अब किसानों के पाले में है। क्लियर है स्टैंड सरकार की तरफ से, इस पर बातचीत करना है तो आ जाइए, समय और डेट आप तय कर लीजिए, लेकिन इसके अलावा किसी और मुद्दे पर या फिर और कोई बेहतर प्रस्ताव सरकार की तरफ से उम्मीद मत रखिएगा। राकेश और यतेंद्र नजर बनाए रखिएगा, आपके पास आते रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सरकार और किसानों के बीच अब तक 11 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक कुछ नतीजा नहीं निकला है। आपको बता दें, ये सारी की सारी तस्वीरें देखिए, कब से शुरू हुई थी और किस तरह से लगभग दर्जन भर बैठक हो गई। 14 अक्टूबर, 13 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर, 29 दिसंबर और लगातार उसके बाद भी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं दर्जन भर बैठक हो गई, कोई हल नहीं निकला। और अब सरकार की तरफ से संकेत साफ है, सरकार और किसानों के बीच में पहली बैठक हुई थी अक्टूबर में और अब हम जनवरी 2021 में हैं और कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जो खास तरह के ट्रैक्टर लाए हैं, उनकी एक दूसरे से टक्कर लगवा रहे हैं और रिहर्सल कर रहे हैं। जतिन गोस्वामी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन को करीब 2 महीने का वक्त बीतने को है। आज का दिन बेहद अहम है, लेकिन 26 जनवरी सबसे बड़ी चिंता सरकार की है। दिल्ली पुलिस भी इस मामले में चिंता जाहिर कर चुकी है कि अगर दिल्ली में ट्रैक्टर दाखिल होंगे तो व्यवस्था पर मुश्किल का जो साया है वो मंडरा सकता है। मैं दिल्ली की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और किसानों की ट्रैक्टर मार्च की तैयारी क्या है वो हम आपको यहां दिखाते हैं। आप देखिए, आज यहां पर विशेष तरह के जो ट्रैक्टर हैं वो पहुंचे हैं और यहां मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तो इन ट्रैक्टर की खास बात क्या है वो आपको यहां दिखा देता हूं। आप देखिए, इनमें आगे की तरफ 1 लाख रुपए का अलग से खर्चा करके ये पैनल लगाए गए हैं और ये पैनल लोहे के स्ट्रॉन्ग पैनल हैं जो किसी भी बैरिकेड को
तोड़ने के लिए काफी हैं। यानी अगर ये किसी बैरिकेड से टकराएंगे तो वो बैरिकेड टूट जाएगा। आप देखिए किसान यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो स्ट्रॉन्ग तैयारी करके आए हैं। और ये एक और खास बात मैं आपको बताऊं, जो ये ट्रैक्टर हैं इन्हें यहाँ पर लेकर महिलाएं पहुंची हैं, महिलाएं ड्राइव करके पहुंची हैं। तो सीधे महिलाओं से बात करेंगे और पूछेंगे कि वो क्या कह रही हैं और क्या उनकी तैयारी है। हालांकि इस पर काफी तेज म्यूजिक जो है वो चलाया हुआ और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो म्यूजिक है वो थोड़ा डाउन हो, उसकी आवाज थोड़ी डाउन हो और बात करें। ये बताइए क्या तैयारी है और इस खास ट्रैक्टर में ये जो पैनल लगाया गया है ये क्यों लगाया गया है? ये बैनर लगाया गया है, ये जो वो लगाएंगे ना बैरिकेड, उसके लिए तोड़ने के लिए लगाया है। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी तैयारी चल रही 26 जनवरी की। और इस ट्रैक्टर की खासियत ये जो लगाया है ये अलग से लगाया गया है, बैरिकेड के पर्सनली उसी के लिए लगवाया है ये आंदोलन में आने। कितनी महिलाएं आई हैं, कितने ट्रैक्टर लेकर आई हैं? महिलाएं हमारी बहुत सारी, कुछ उधर है कुछ इधर है, कम से कम 100 ट्रैक्टर तो आ चुके हैं। अभी आज रात में अभी तुरंत ही खेरिया मोड़ चौकी से फोन आया है कि मैडम आप कहाँ हो, किसानों के संबंध में मीटिंग हो रही है। तो मैंने कहा भाई मैं तो गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ, मैं ये आ जाए तो गिरफ्तार कर ले। इस पैनल पर खर्चा कितना किया गया है वो आपसे जानना चाहेंगे। आप थोड़ा आगे आइए, कितना खर्चा? 1 लाख रुपए का अलग से, एक ट्रैक्टर का ये 1 लाख रुपए का अलग से खर्चा है। आप सुन सकते हैं ये जो इसमें आगे लोहे के स्ट्रॉन्ग पैनल लगाए गए हैं उनमें 1 लाख रुपए का अलग से जो खर्चा है वो किया गया है। और आप देखिए कितने स्ट्रॉन्ग है। हम उस तरफ दूसरी तरफ चलने की कोशिश यहाँ से करेंगे और मैं एक बार आपको थोड़ा सा सभी किसानों को कहूंगा कि हमें थोड़ी जगह दें ताकि हम इस पैनल को आपको तस्वीरों के माध्यम से सीधे तौर पर दिखा पाए। ये देखिए दूसरा जो ट्रैक्टर है उसमें भी इसी तरह का पैनल है और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको भी हाथ में लेकर किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। विज्ञान भवन से लाइव तस्वीरें आ रही हैं। किसान नेता बाहर निकले हैं, विज्ञान भवन से बाहर निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है काफी नाराज होंगे क्योंकि अब गेंद उनके पाले में है। बढ़ रहे हैं कैमरास की तरफ, आपको जल्दी सुनाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कितने गुस्से में है, क्या होगा अगला प्लान। 26 जनवरी नजदीक है, केवल कुछ दिन बाकी हैं और लगता नहीं है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले कोई और दौर की मीटिंग होगी किसानों और सरकार के बीच में। तो जाहिर सी बात है गेंद अब किसानों के पाले में है, क्या करेंगे वो गणतंत्र दिवस पर। लाइव तस्वीरें आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचाएंगे कि किसान क्या कह रहे हैं। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेंगे, सीधा किसानों से समझेंगे। और जाहिर सी बात है जैसे कि हमने पिछले दौर की मीटिंग्स में भी देखा है कि पहले किसान बताते हैं कि उनकी तरफ से क्या उन्होंने मीटिंग में समझा और सरकार की तरफ से भी फिर बयान आता है। कुछ किसान नेता बाहर आ गए हैं, कुछ और बाहर अभी निकल रहे हैं कृषि भवन से, विज्ञान भवन से, बेगे पालन। और कुछ ही समय में हमें कुछ किसान नेताओं से सुनने मिलेगा कि अंदर क्या बात हुई। हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं आपको कि 2 अलग अलग सेशन में आज बात हुई है, लेकिन बातचीत का दौर ज्यादा चला नहीं। आधे घंटे से ज्यादा भी किसी भी एक दौर में बातचीत हुई नहीं आज की 2 दौर के बीच में। और साथ ही साथ सरकार ने 2 बड़े साफ संकेत दे दिए हैं। चलिए सुनते हैं किसान नेता क्या कह रहे हैं। ये कहा कि अगली बैठक के लिए तैयार है, क्या वो कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने कोई बैठक नहीं ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 20 ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ आगे बैठक कर सकते हैं। ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਠਕ। बिल्कुल डेड लोग ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ राज
लगातार फोन पर आ रहे थे, धमकियां भरे फोन आ रहे थे, उस चीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। 18 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ तो डेडलॉक अगर एक शब्द में न केवल इस दौर की बल्कि सारी जो 11 दौर की बैठकें हुई हैं उसका अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो डेडलॉक बना हुआ है। लेकिन इस बार की मीटिंग का डेडलॉक बने रहने का साफ मतलब है कि गणतंत्र दिवस पर किसान कुछ करेंगे जरूर। सरकार ने किसानों के पाले में गेंद डाल दी है, 2 संकेत दे दिए हैं। इससे बेहतर कोई और प्रस्ताव सरकार की तरफ से आ नहीं सकता। दूसरा संकेत आप तय कर लीजिए अगली जगह और तारीख कब होगी। मीटिंग करने के लिए सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। जाहिर सी बात है 26 जनवरी के पहले तो मीटिंग होगी नहीं, क्योंकि विज्ञान भवन काफ़ी नज़दीक है राजपथ के, जहां पर गणतंत्र दिवस की ड्रेस रिहर्सल चलती है और काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उस एरिया में। और इसी के चलते 26 जनवरी से पहले कोई मीटिंग होगी इसकी आशंकाएं बहुत कम है। अब केवल 3 दिन बच गया है। आज 22 जनवरी है, 26 जनवरी, क्योंकि किसान नेता भी चाहेंगे कि वो 26 जनवरी को पूरे देश का ध्यान आकर्षित करें। काफ़ी कुछ उन्होंने प्लान किया है, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे काफ़ी कुछ पुलिस पर निर्भर करेगा। एक पुलिस पर नहीं, कई राज्यों की पुलिस पर, दिल्ली पुलिस पर, उत्तर प्रदेश पुलिस पर, पंजाब पुलिस पर, राजस्थान पुलिस पर। और गणतंत्र दिवस एक ऐसा मौका किसान आंदोलन के लिए कि देश की भी नजरें गड़ी रहेंगी कि किसान किस तरह से अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। कुछ और किसान नेता बाहर आ रहे हैं। नहीं निकला, और कल का जो प्रस्ताव सरकार ने दिया क्या है करें? उस प्रस्ताव पे इन्होंने कहा है कि अगर उस पर बात करनी हो, सहमति बनती हो, तो हम कल फिर बात कर लेंगे और किसी दूसरे स्थान पर बैठ के बात हम कर सकते हैं। कल ये बंद होगा, आप सलाह करके हमको बता दो। आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? क्योंकि राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, जाने माने चेहरे, किसान नेता। और ये साफ हो गया है कि सरकार अब कुछ और बेहतर प्रस्ताव देने के मूड में है नहीं। जो प्रस्ताव दिया गया, यानी कि 18 महीने के लिए इन कृषि कानूनों को रद्द कर सकते हैं, जिनको लेकर किसान संगठनों को आपत्ति है, लेकिन किसानों ने वो मांग भी ठुकरा दी। जो है वो नहीं मानना है, तो बात समाप्त हो गई है। और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी हो। कोई तारीख आपको दी नहीं है? तारीख अभी कोई तय नहीं हुई। और 26 तारीख की परेड को लेकर क्या बात हुई आप लोग की? 26 को लेकर कोई बात नहीं है, 26 को तो जो होगा सो होगा ही। क्या मंत्रियों ने ये भी कहा है कि आप प्रेस में क्यों गए? अगर जो खारिज आपने किया था आप सीधा यहाँ आकर बताते, ऐसी कोई बात हुई है? नैतिकता की बात हुई है कि ऐसा पहले से ही नहीं बोलना चाहिए, फिर वो अच्छा नहीं लगता। नैतिकता की बात, कोई बातचीत एमएसपी को लेकर कोई बात? एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं हुई है। और बस हमने उनको कहा था कि दोनों कानूनों के जो हमारे में सर्वसम्मति से पास हुआ है, वो ये है कि इन दोनों कानूनों से कम कोई बात होगी नहीं। और सरकार की आपकी जो प्रपोजल है उस पर हमने कल मीटिंग की थी, उस पर सहमति नहीं बनी है, तो उन्होंने एक तरह से आगे बात समाप्त कर दी। आप दोबारा मीटिंग करेंगे आपस में? दोबारा तो मीटिंगें होती रहेंगी, दोबारा की तो मीटिंग प्रपोजल पे दोबारा विचार किया जाएगा। प्रपोजल तो उनकी तरफ से कोई लंबी चौड़ी है ही नहीं ना, कोई दोबारा प्रपोजल आए तभी विचार करेंगे। घटना हुई जिसके बारे में बात हुई थी, आपके सरकार के साथ बात हुई? हाँ, उसके बारे में बात हुई थी। क्या बात हुई? उन्होंने कहा था कि हमें बताएं अगर कोई ऐसा है, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है, कोई किसी ने अपनी मर्जी से कोई पुलिस वाले ने कुछ कर दिया हो तो अलग बात है। कोई सरकार का ऐसा नहीं है कि सरकार ने आपको कुछ ऐसी प्रताड़ना के लिए कुछ ऐसा किया है। तो आज का कोई निष्कर्ष निकला नहीं? आज की कोई निष्कर्ष नहीं, जीरो।
जीरो। तो दोबारा अगर मीटिंग के लिए बुलाया जाता उनकी ओर से तो आप जाएंगे या अप्रोच आप करेंगे आपकी ओर से, ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं है, अगर सरकार बुलाएगी तो जाएंगे। ओके। और ये भी हो सकता है कि अगर हमारे कुछ बदलाव आया तो हो सकता है हम भी कहते हैं, वो तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो कोई तनाव नहीं है ना। आगे का क्या आप लोग की रणनीति है फिलहाल? अब आप लोगों ने क्या सोचा है आगे के लिए? जी, आप लोग क्या रणनीति, क्या प्लानिंग है आप? देखिए अभी तो 26 की तैयारी करें, अभी तो उसके बाद रणनीति बनेगी, उसके पहले तो कोई बात होगी नहीं। अब चलिए, थैंक यू सो मच चौधरी साहब। गुरनाम सिंह चौधरी जी हमारे साथ है। गुरनाम सिंह जी, आज तो तारीख पे तारीख और अब एक और तारीख मिलेगी। देखना होगा 26 जनवरी को किसान क्या करेंगे। हम इस पर